जो तात्पर्य है प्रभुपाद का, उसमें अंतिम पैरा को ठीक से नहीं पढ़ा, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बहुत विशेष इसमें बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीलावतार के रूप में नहीं हुआ। गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीलावतार के रूप में नहीं हुआ, क्योंकि वे प्रच्छन्न यानी छन्न अवतार हैं। इसको समझना है, बहुत ये गहरी बात है। वे प्रच्छन्न अवतार हैं या छन्न अवतार हैं। इस कलयुग में लीलावतार नहीं है, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भगवान का अवतार प्रकट है। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या हुई है। तो यहाँ गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं, कलयुगी लीलावतार ना करे भगवान। कलयुग में लीलावतार भगवान नहीं करते। जितने अवतार गिनाए हैं, तो इनकी ऐसी विशेष जो लीलाएं हैं, ये भगवान जो है कलयुग में नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ऐसी लीलाएं नहीं करते। तो यहाँ पर समझना है, चैतन्य महाप्रभु जो है यद्यपि साक्षात अवतार बताया गया है, सही दुई कहे कलिते साक्षात अवतार। कलयुग में साक्षात अवतार होता है, जबकि लीला अवतार नहीं होता। साक्षात अवतार हैं, चैतन्य महापुरुष साक्षात भगवान हैं, लेकिन लीला अवतार वो नहीं माने जाते। कलयुग में लीला अवतार नहीं होता। अब लीला अवतारों में जो गणना हुई, 25 नाम जो बताए गए, उसमें परशुराम भी लीला अवतार हैं, जबकि वो साक्षात नहीं है, साक्षात अवतार नहीं है, वो विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव तत्व हैं। परशुराम जी की जो है किसी मंदिर में पूजा नहीं होती, क्योंकि वो साक्षात विष्णु नहीं है, वो जीव तत्व हैं, शक्त्यावेश अवतार। लेकिन तो अभी जो है वो लीला, कैसी लीला करी उन्होंने, 21 बार अकेले बिना किसी सेना के अपने फरसा से ही जो है पूरे क्षत्रियों का संहार किया। इतना बड़ा कार्य, तो लीला तो भगवान की शक्ति का आवेश हो जाए तो भगवान क्या नहीं कर सकता, कोई भी जीव क्या नहीं कर सकता है। तो कोई विशेष दिशा में कोई जीव जो है बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन तो भी वो साक्षात अवतार नहीं है। और जबकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात अवतार हैं, लेकिन लीला अवतार नहीं है। तो यहाँ पर गोपीनाथ आचार्य जो बता रहे हैं कि वो छन्न अवतार हैं, और छन्न अवतार चैतन्य महाप्रभु अपनी महत्ता, अपनी भगवत्ता अपने भक्तों के बीच में प्रकट करते हैं, और अद्भुत लीलाएं भी करते हैं अपने भक्तों के बीच में, अपने रूप का भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सब भक्तों को आदेश क्या देते हैं कि बाहर प्रकाशित नहीं करना, बाहर नहीं बताना। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए छन्न अवतार हैं, क्योंकि वे जो है सुनना नहीं चाहते। कोई अगर उनको भगवान भी कहे तो कान में जो है वो मतलब कान बंद कर लेते अपने हाथों से, विष्णु विष्णु विष्णु। और सार्वभौम भट्टाचार्य भी जो है, जो उनको अपनी मतलब सेवा देना चाहते हैं, मैं आपका सेवक हूँ, तो विष्णु विष्णु विष्णु, नहीं मैं तो आपका जो है एक बालक हूँ, सन्यासी जरूर बन गया हूँ, लेकिन मुझे अपने हित का ज्ञान नहीं है, आप मुझे जो है मतलब शिक्षा दीजिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी जो है षड्भुज रूप का प्रदर्शन किया, लेकिन मना कर दिया, नहीं बताना। तो जब तक भगवान चैतन्य रहेंगे इस पृथ्वी में, तो ये जो है अपने को वो बिल्कुल गुप्त रखते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। जो तीर्थयात्री ब्राह्मण था, उनके घर में आया था, तो उसको भी अपना रूप प्रकट किया, लेकिन फिर कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक ये बात प्रकट नहीं करना। तो वेदों से भी गुप्त है, ये जो है भगवान की ऐसी जो लीलाएं हैं वेदों से गुप्त हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि चैतन्य महाप्रभु जो है अपने को छन्ना कलयुगे त्रिगोथे सात्वाम। तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में जो नरसिंह भगवान का जो है जब करते हैं, स्तुति करते हैं, तो कहते हैं कि छन्ना कलो, आप कलयुग में छन्न है, इसलिए आप त्रियुगोथे सात्वाम, इसलिए आप जो है त्रियुग कहलाते हैं। तो त्रियुग, 3 युगों में भगवान अपने को प्रकट करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं कि वो अभी तक जो है देखी जा सकती हैं। जैसे बढ़ाए भगवान ने पृथ्वी को जो है निकाला गर्भ समुद्र से, तो वही पृथ्वी है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो बढ़ाए भगवान की जो है ये पराक्रम भी जो है ये प्रकट हो रहा है ना। तो इस तरह से जो कच्छप अवतार है, कच्छप अवतार में भगवान ने जो है मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले, और विष भी निकला और अमृत भी निकला। तो वो विष भी जो है समुद्र मंथन से निकला, वो भी देखा जाता है। सांप का जो है जो काटा हुआ है तो कैसा विष होता है, बिच्छू का कैसा विष होता है, वो जो है कूर्म अवतार में
जो भगवान ने मंदर पर्वत को धारण किया उस समुद्र मंथन से, तो वो जो है भगवान की जो ऐसे पराक्रम है वो बाद में भी जो है पता चलते हैं। तो ये मतलब बताया गया है कि लीला अवतार, कलयुग में लीला अवतार भगवान नहीं करते। तो गोपीनाथ आचार्य जो इस बात को बहुत जोर दे रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप भगवान को जो है त्रियोग इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में अवतार होता ही नहीं, कलयुग में कोई अवतार होती नहीं है। तो गोपीनाथ आचार्य बड़ी निंदा कर रहे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी सेवा की भावना इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा सेवा की भावना है। सेवा की भावना में ही वो कहते हैं कि मैं इनको जो है वेदांत सूत्र समझाऊंगा। कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे जो है बिल्कुल पता नहीं अपने हित अहित का, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो गोपीनाथ जो सार्वभौम भट्टाचार्य सेवा की भावना में ही वेदांत सूत्र की व्याख्या करेंगे और चैतन्य महाप्रभु फिर जो है मतलब उनको तत्व समझाएंगे आगे चल करके और सार्वभौम भट्टाचार्य समझ पाएंगे। तो सेवा की भावना से कोई व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की सेवा की भावना है, इसी कारण से गोपीनाथ आचार्य उनको समझा रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जो कृपा कर रहे हैं उनके ऊपर, तो उनकी सेवा की भावना चैतन्य महाप्रभु के प्रति है। और उस जो कृपा होती है इस प्रकार से होती, कभी कठोर शब्दों से भी जो है अज्ञान को काटा जाता है। तो गोपीनाथ आचार्य जो कठोर शब्दों का प्रयोग करके उनके अज्ञान को काट रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है सन्यासी के रूप में उनकी जो है वो उनकी सेवा की भावना बहुत ज़्यादा है। और चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास इसीलिए लिया भी कि कोई व्यक्ति जो है उनको सन्यासी मान करके भी अगर वो सम्मान करेगा तो उसका जो है लाभ होगा। भगवान अपने को छिपा रहे हैं कि वो कोई उनको भगवान ना समझे, परमेश्वर ना समझे, लेकिन तो भी अपने से बड़ा मान करके जो है उनके लिए कुछ जो है सेवा कर दे या कुछ जो है सम्मान कर दे, तो उसकी जो है बड़ी रक्षा हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सन्यास जो लिए हैं कि सन्यासी को देख सामान्य व्यक्ति भी जो है कहता है कि भाई अरे महाराज हैं, सन्यासी हैं, विरक्त हैं, तो सम्मान करे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत सौभाग्य है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा की भावना है। हरे कृष्ण।